नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल आरपीसी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो अधिगम है उसके वन लाइनर क्वेश्चन। तो दोस्तों जो आपकी सेकंड नंबर यूनिट है अधिगम, तो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज हम इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो देख लेंगे। फिर आगे की वीडियो में हम जो इसके वो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन वाले वो करेंगे। और दोस्तों मैं आपके सामने वो कम से कम 150 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो दोस्तों 150 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन करने के बाद में आपका वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है, अधिगम में सीखने की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो अधिगम में सीखने की क्रिया द्वारा हमें प्राप्ति होती है उद्देश्य की। किसकी? उद्देश्य की। फिर है, अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो दोस्तों अधिगम की जो डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका जो रीट का एग्ज़ाम है उसके अंदर अधिगम की डेफिनेशन के अंदर से एक न एक डेफिनेशन तो 100% ही आएगी। तो दोस्तों जितने भी अधिगम की डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, वो आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। तो अधिगम की यह परिभाषा किसने दी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? तो ये दी थी वुडवर्थ ने। फिर है, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो। क्या नहीं हो? तत्पर, परिपक्व, सूझबूझ वाला। ठीक है दोस्तों। तो अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति में तत्परता, परिपक्वता और सूझबूझ वाला, ठीक है, ये नहीं हो, तब तक क्या है? अधिगम संभव नहीं है। व्यक्ति में तत्परता होगी, परिपक्वता होगी, सूझबूझ होगी, तभी व्यक्ति क्या कर पाएगा? अधिगम कर पाएगा। फिर है नेक्स्ट, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों जो मानवतावादी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट है, सीखना क्या है? तो दोस्तों सीखना क्या है? सीखना है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। फिर देखो दोस्तों, फिर है, अधिगम के नियम 3 किसने दिए थे? सॉरी एक क्वेश्चन रह गया, ये देखो, ये रहा। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था गेट्स ने। अधिगम के नियम 3 किसने दिए थे? दोस्तों ये दिए थे थार्नडाइक ने। अधिगम के 3 नियम दिए थे किसने? थार्नडाइक ने। फिर है, बालक जो कुछ सीखता है वह किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वह निर्भर करता है प्रेरणा पर, अभिप्रेरणा पर। ठीक है दोस्तों। अधिगम में किन तत्वों पर जोर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अधिगम सामग्री, अनुक्रिया तथा अधिगम प्रक्रिया, इस पर। फिर आगे है, स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? सहज क्रिया, यानी स्वाभाविक क्रिया। फिर है, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था चिंपैंजी पर। फिर नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो किया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो गौण नियम है वो क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों। तो जो गौण नियम है, गौण नियम के अंदर आता है ये बहु प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है दोस्तों, जो गौण नियम है वो कितने हैं? वो है आपके 5। जो मुख्य नियम है वो है 3। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, ठीक है, एक है तत्परता का नियम। ठीक है दोस्तों। फिर है तीसरा अभ्यास का नियम,
तत्परता का नियम, एक है प्रभाव का नियम। तो 3 नियम होते हैं, ये तो होते हैं मुख्य नियम, और जो गौण नियम है वो होते हैं 5। इसमें एक है कौन सा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। फिर नेक्स्ट है सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। फिर नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने छात्रों से उनकी हिंदी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है, तो वह स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। तो दोस्तों वह है किसके लिए, प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो, फ्रोबेल आदि विद्वानों ने अधिगम की कैसी व्याख्या की है। तो कैसी व्याख्या की है, परिभाषिक वर्ग के अंतर्गत। फिर है सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। ये किसने लिखा है, ये लिखा है गुड ने। किसने, गुड ने। फिर है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने लिखा है, क्रो एंड क्रो ने। फिर नेक्स्ट है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसने लिखा है, यह लिखा है गेट्स ने। दोस्तों माइनर डिफरेंस है इसमें, तो क्या है, अर्जन, अर्जन यानी प्राप्त करना, तो ये है क्रो एंड क्रो। और ये क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, ये किसके द्वारा है, गेट्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें गेट्स है, गेट्स के अंदर क्या आएगा, अनुभव। अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस। तो आप इसको ऐसे याद रखना, गेट्स एक्सपीरियंस, गेट्स एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको याद रखना। फिर है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह किसने लिखा, यह लिखा गुड ने। फिर नेक्स्ट है आनंदित मनुष्य सदैव सुख का ही स्मरण करता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है, यह आता है मनोभाव के नियम। फिर नेक्स्ट है पूर्णाकार के नियम है समरूपता, समीपता, संरचनात्मकता। फिर नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। बुद्धि, प्रयत्न एवं त्रुटि और अनुभव। फिर नेक्स्ट है स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है। तो दोस्तों कितने प्रकार का, 4 प्रकार के। फिर दोस्तों नेक्स्ट है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यह कथन किसका है, यह है B.O. स्मिथ का। किसका, B.O. स्मिथ का। फिर नेक्स्ट है ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन है क्रो एंड क्रो का। फिर नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य नियम कौन से हैं। तो दोस्तों 3 मुख्य नियम हैं, वह कौन से हैं, तत्परता, अभ्यास व परिणाम व प्रभाव का नियम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सीखने के मुख्य नियम है वो है 3, कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास व परिणाम व प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास या परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। तो परिणाम या प्रभाव एक ही बात है। फिर है सीखने की प्रक्रिया के गौण नियम कितने हैं। तो दोस्तों जो गौण नियम है वो मैंने कितने बताए, 5। कितने होते हैं, 5। फिर है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ये आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जिसने बिल्ली पर प्रयोग किया वही है। फिर है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पुनर्बलन होता है 2 प्रकार का, कौन कौन से, सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। फिर है नेक्स्ट अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों अधिगम अंतरण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। फिर है व्यक्ति की अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत। फिर है नैमित्तिक अनुबंधन
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका होगा गिलफोर्ड। नेक्स्ट है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किए? तो दोस्तों जो थार्नडाइक है प्रयास एवं त्रुटि वाला, किस पर किए? बिल्ली पर। कोहलर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किए? ये आएगा चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपैंजी था, एक बंदर था। जो बंदर होता है, बंदर से थोड़ी समझदार प्रजाति होती है। फिर है नेक्स्ट, स्किनर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किए? तो स्किनर ने किए थे दोस्तों सफ़ेद चूहे पर। पावलव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर। सीखने की सही परिभाषा है, सीखने की सही परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये किसने दी थी? गेट्स ने दी थी। ठीक है, तो गेट्स ने सीखने की जो है सही परिभाषा दी थी, अनुभव और प्रशिक्षण और व्यवहार में परिवर्तन। तो ये तीनों चीज़ आती है, अनुभव भी होगा, प्रशिक्षण के द्वारा सीखेंगे, और लास्ट में क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। वही क्या होगा? सीखना, अधिगम करना। फिर है नेक्स्ट, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये तो आ गया क्रो एंड क्रो। एडवर्ड ली थार्नडाइक ने किस पुस्तक में सीखने का प्रतिपादन किया था? दोस्तों जो थार्नडाइक है उनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थार्नडाइक। तो किस पुस्तक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? इसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। संतोष असंतोष का नियम किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये क्या है? इसे ही कहते हैं परिणाम या प्रभाव का नियम। तो दोस्तों जब मैंने ये परिणाम प्रभाव के नियम पढ़ाए थे तब आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताया था कि संतोष असंतोष का नियम इसे किस प्रकार से कहते हैं। यदि आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिएगा। फिर है, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था दोस्तों? अल्बर्ट। बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938। क्षेत्रीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कुर्ट लेविन। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत के कुर्ट लेविन। फिर है, सीखने के नियम दिए थे किसने? थार्नडाइक ने। तो सीखने के नियम दिए थे थार्नडाइक ने। फिर आगे नेक्स्ट है, जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, तो किसके अनुसार? वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार। फिर नेक्स्ट है, शिक्षण मशीनों द्वारा सीखने को कहते हैं। ये क्या किसे कहते हैं? शिक्षण मशीनों द्वारा सीखने को क्या कहते हैं? कार्यक्रम अधिगम। रेखीय कार्य क्रमायोजन सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ये होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। शाखा युक्त कार्य क्रमायोजन के प्रवर्तक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। फिर नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है अध्ययन से प्राप्त संस्कार का अनुप्रयोग। ये क्या है? अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, तो अध्ययन से प्राप्त संस्कार प्राप्त करेंगे हम और उनका क्या करेंगे? अनुप्रयोग करेंगे, अच्छी जगह प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण। फिर नेक्स्ट है, अर्जित अभिप्रेरक को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, व्यक्तिगत व सामाजिक। फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का। किसका? गुड का। फिर है नेक्स्ट है, अधिगम अभिप्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है। यह कथन है एंडरसन का। फिर नेक्स्ट है,
अभिप्रेरक छात्र को अपनी सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? थॉमसन का। फिर नेक्स्ट है, आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को कहते हैं अंतर्नोद, प्रणोदन या चालक। फिर नेक्स्ट है, चालक आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव प्राणी को बनाता है क्रियाशील। फिर नेक्स्ट है, बाह्य वातावरण की वह वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके बालक की संतुष्टि करती है कहलाता है उद्दीपक या प्रोत्साहन। उद्दीपक या प्रोत्साहन एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है फिर, शरीर की आंतरिक दशा जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक। क्या हो जाएगा? चालक। आत्मगौरव है, क्या है? सामाजिक प्रेरणा। फिर नेक्स्ट है, बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय है, क्या है? अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। फिर नेक्स्ट है, शिशु द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदना। अभिप्रेरणा का कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को आरंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? गुड का। किसका? गुड का। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है? 2 वर्गों में। फिर नेक्स्ट है, क्रिया की वह प्रवृत्ति जो चाहना द्वारा उत्पन्न होती है और समायोजन द्वारा समाप्त होती है कहलाती है। तो दोस्तों क्या होगा? प्रेरक। क्या होगा? प्रेरक। फिर नेक्स्ट है, निर्मितवाद की प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल निर्देशक की भूमिका में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि निर्मितवाद है, निर्मितवाद की प्रक्रिया केवल क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। यानी इसमें केवल निर्मितवाद जो होता है उसमें केवल जो बच्चे होते हैं वही क्रिया करते हैं, यानी बाल केंद्रित होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो शिक्षक होते हैं वो केवल क्या करते हैं? निर्देशक, यानी वो केवल उनके गाइड के रूप में होते हैं। ये जो शिक्षक होते हैं वो उनको केवल गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करना है, लेकिन होती किस पर है? बाल केंद्रित। ठीक है, पूर्णतः बच्चों पर आधारित होती है ये। फिर है, निर्मितवाद का जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर। कहाँ के थे ये? अमेरिका। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। ठीक है, कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी के अंदर आप जितने क्वेश्चन को पढ़ो उतने ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने मैं इसके अलावा जो 150-200 क्वेश्चन है वो भी आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।